अक्षय तृतीया भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। अक्षय यानी क्षय न होने वाला, जिसका कभी कोई क्षय न हो। धन धान्य और समृद्धि को देने वाली तिथि, देने वाला उत्सव, देने वाला दिन अक्षय तृतीया को माना जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। परशुराम राजा प्रसन्नजित की पुत्री रेणुका और भृगु वंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। वे विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें भगवान शिव से परशु, जिसे हम परसा भी कहते हैं, प्राप्त हुआ था और इसी के कारण उनका नाम परशुराम हुआ था। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठे अवतार थे, जो वामन और रामचंद्र के अवतारों के मध्य माना जाता है। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्नि भी कहा जाता है और इनका जन्म अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। इस दिन व्रत करने की, उत्सव मनाने की परंपरा है। ये भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से, उत्सव मनाने से, दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भृगु ने अपने पुत्र के विवाह के बारे में जाना तो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र वधू से वर मांगने को कहा। उनसे सत्यवती ने अपने और अपनी माँ के लिए पुत्र जन्म की कामना की। भृगु ने उन दोनों के लिए चरु भक्षणार्थ दे दिए तथा कहा कि ऋतुकाल के बाद स्नान करके सत्यवती रूलर के पेड़ और उनकी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करें तो दोनों को पुत्र ही प्राप्त होंगे। माँ बेटी के चरु खाने में उलटफेर हो गया। भृगु ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखा तो वह वहाँ पधारे और उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित व्यवहार करेगा और तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित व्यवहार करेगा। बहुत अनुनय विनय करने पर भृगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा, किंतु पोता क्षत्रियों की तरह काम करने वाला होगा। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए और उन्होंने राजा प्रसन्नजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के 5 पुत्र हुए, रोमणवान, सुसेन, वसु, विश्वावसु और 5वां पुत्र परशुराम। वही क्षत्रियोचित आचार विचार वाला पुत्र था। एक बार सत्य सनाता रेणुका राजा चित्रक पर मुग्ध हो गई। उसके आश्रम पहुंचने पर मुनि को दिव्य ज्ञान से समस्त घटना का आभास हुआ, ज्ञान हुआ, तो उन्होंने क्रोध के आवेश में बारी बारी अपने चारों बेटों को मां की हत्या करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। इस पर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने सबसे पहले अपनी मां के पुनर्जीवन का वर मांगा और उसके बाद अपने भाइयों को क्षमा कर देने के लिए कहा। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम से कहा कि वो अमर रहेगा। एक दिन जब परशुराम बाहर गए हुए थे तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनकी कुटिया पर आक्रमण किया और युद्ध के मद में उन्होंने मां रेणुका का भी अपमान किया। इसके साथ साथ उनके बछड़ों का भी हरण करके ले गए। इसके बाद गायें रंभाती रह गई और जब परशुराम को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कार्तवीर्य यानी सहस्त्रबाहु को मार डाला। इसके बाद सहस्त्रबाहु अय्यराज यानी कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र ने आश्रम पर धावा बोला तथा परशुराम की अनुपस्थिति में मुनि जमदग्नि को मार डाला। परशुराम जब घर पहुंचे तो बहुत दुखी हुए और पृथ्वी को
क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को समस्त क्षत्रियों से मुक्त किया। और इसके बाद उनका क्षत्रिय वंश में पैदा हुए भगवान विष्णु के ही अवतार राम से मिलना हुआ। जब राम राजा जनक के यहाँ महर्षि विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में आए थे और उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया था। जब परशुराम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने राम खड़े हैं, राम ने धनुष तोड़ा है। पर वहाँ उन्हें ये भी समझ में आया कि राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और इसके बाद उन्हें लगा कि क्षत्रियों में भी श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा हो सकते हैं। जब भगवान ने स्वयं अवतार लिया है तो इसके बाद उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, अर्थात क्षत्रियों को मारना बंद कर दिया। पर समंत पंचक क्षेत्र में उन्होंने 5 रुधिर के यानी खून के कुंड भर दिए और क्षत्रियों के रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय ऋचिक साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम को ऐसा कार्य करने से रोका। ऋत्विजों को दक्षिणा में पृथ्वी प्रदान करने के बाद ब्राह्मणों ने कश्यप की आज्ञा से उस वेदी को खंड खंड करके आपस में बांट लिया। अतः वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर बांट लिया था खांडवायन कहलाए। इस बारे में अगर हम पुराणों का भी अध्ययन करें तो पता चलता है कि ब्राह्मण जाति और सर्व समाज के हितैषी भगवान परशुराम दया, क्षमा और करुणा के पुंज हैं और उनका शौर्य प्रताप हमें हमेशा ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन व्रत और उत्सव करने वाले व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है।